अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दो चांडियो। वीडियो कॉलम में भली कार। दोस्तों, वीडियो कॉलम में आज मैं उर्दू में इसलिए कर रहा हूं कि आज मेरी इस्लामाबाद में किसी दोस्त से बातचीत हो रही थी। मोरो वाक़ियों और बबलो धरना और इस तरह की जो सिंध में सूरत हाल है, उसका कहना था कि आप जो सिंध के जर्नलिस्ट हो वो ज़्यादातर सिंधी में लिखते हो, बोलते हो, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों की अपडेट नहीं मिलती और हमें मजबूरन जो नेशनल मीडिया है, जो उर्दू चैनल्स जो दिखाते हैं, बताते हैं, उस पर हम अमल करते हैं। फिर आप सिंध के दोस्त शिकायत करते हैं हमसे कि आप हमारे इस इश्यूज़ पे लिखते नहीं हो। वो लाहौर से मैं इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और बहुत सारे इलाकों में हमारे जो दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं या राइटर हैं, वो सब दोस्त इस तरह की अक्सर जो है वो शिकायत करते हैं। तो मैं क्योंकि मैं उनको यही कहता हूँ कि हमें फ़्रेंच नहीं आती थी, हमें कोई जर्मन नहीं आती थी, हमें कोरियन ज़बान नहीं आती थी, चाइनीज़ नहीं आती थी, मगर जो दुनिया में लिखा जाता था वियतनामी ज़बान हमें नहीं आती थी, बंगाली नहीं आती थी। मगर अगर हम सीखना चाहते थे तो हमने वहाँ उनका लिटरेचर भी पढ़ा, वहाँ उनका हमने किताबें भी पढ़ी, उनकी शायरी, उनके नावल, सब चीज़ें पढ़ें। हम एक कंट्री में रहते हैं तो लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में और दूसरे मुल्तान में, बावलपुर में, सियालकोट में या पाकिस्तान के जो अंदर बैठे हैं हमारे जर्नलिस्ट इतना दूर नहीं है। वो अगर सिंध के इश्यूज़ को सीखना चाहें, सुनना चाहें, समझना चाहें तो इतना मुश्किल नहीं है। मगर मैं दो चार बातें जो आज आपसे ज़रूर इस वीडियो कॉलम में करना चाहता हूँ। जब ये कैनाल्स वाला इशू हुआ था, जब पानी का इशू हुआ था और ख़ास तौर इरसा एक्ट में तरमीम थी और उन दिनों में मैं इस्लामाबाद में था, तो एक बड़ी शख्सियत थी, ज़ुम्मेदार शख्सियत थी जो इस एक्टिविटीज़ में थी। उनसे मेरी कचहरी हो रही थी, बातें हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो मैं बड़े मजाक से मूड में मैंने उनको कहा ये सब वापस हो जाएंगी। सिंध के हवाले से तीन चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि मैं 38-39 ईयर्स से मैं सिंध में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बहुत सारी या रिपोर्टिंग की है या पॉलिटिकली तौर पर मैंने देखा है, एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की हैसियत में, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट में, छोटे मोटे कालम नवीस और राइटर्स में। तो सिंध के तीन चीज़ें ऐसे हैं जिसमें सिंध के लोग कभी बर्दाश्त जो है वो नहीं करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं वो हो। एक सिंध की तकसीम, एक सिंध की ज़बान और एक सिंध का दरिया, तो ये वापस हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि दौर चेंज हो गया है, इस तरह हो नहीं सकता। मैंने कहा दौर तो 1 यूनिट में भी चेंज था, ज़ियाउल के दौर में, माडी के दौर में भी चेंज था, वोट तो मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दौर में भी चेंज था और कहा गया था कि हम सब चीज़ें कर देंगे। फिर आपने देखा कि कालाबाग डैम नहीं बन सका और MRD में उनको जमहूरियत बहाल करनी पड़ी, 1 यूनिट उनको ख़त्म करना पड़ा। और सिंध के बहुत सारे ऐसे इशूज़ थे जिसमें सिंध जब एतराज़ किया तो वो उस पर अमल नहीं हो सका। खुद जो बांग्लादेश से जो लोग यहाँ आ रहे थे, उनकी यहाँ आबाद करने का इशूज़ था, वो भी आपने देखा होगा कि नहीं उस पर अमल हुआ था। तो सिंध पॉलिटिकली तौर एक बाशूर सूबा है। सिंध अपने कुछ इशूज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती है और सिंध इस हवाले से उन लोगों से भी लड़ पड़ती है जिनको वो वोट देती है। मिसाल तौर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, सिंध में हर लोग उनसे मोहब्बत भी करते थे, मगर जब कालाबाग डैम की उसने हिमायत की थी स्टार्टिंग में, जब उसने कहा कि इसका नाम चेंज करके इंडस रखा जाए, तो सिंध में इतना जो एहतजाज हुआ था, जो खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को कमू शहीद धरने में बैठना पड़ा। उसके अलावा सिंध में जो पीस पार्टी ने मुख्तलिफ वक्तों में जो फैसले किए थे, वो भी पीस पार्टी को खुद वापस जो है लेने पड़े थे। सिंध के लोग भले वोट किसी को भी दें, किसी माहौल में, किसी इन्वायरमेंट में, मगर जब सिंध के वसाइल का, सिंध की ज़बान का, कल्चर का, सिंध की तहज़ीब का, सिंध के दरिया का इशू आता है, तो सिंध के लोग एक बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं। कोई इख्तलाफ नहीं है कि झंडा किसका है, ये काल किस ने दी है, कौन है जो इसमें शामिल है। आपने देखा MRD तहरीक में, आपने देखा 1 यूनिट तहरीक में, आपने देखा कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी मूवमेंट चली थी। तो ये दरिया वाली जो मूवमेंट थी, कैनाल्स वाली मूवमेंट थी, वो भी इस सिलसिले की एक कहते हैं कि एक सिंधी में हम उसको कहेंगे कड़ी थी उस हवाले से तहरीक ने। तो ये उनको हज़म नहीं होनी थी और न होगी। उसको खुद काफ़ी दोस्तों से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा, सख्ती होगी। हमने कहा सिंध के अंदर
जो सिंध यकीनन वो बलोचिस्तान नहीं है या दूसरा सूबा नहीं है। सिंध के लोग डंडे और लाठी वाली जो प्रैक्टिस होती है उसको वो रिजेक्ट करते हैं। माड़ी में आपने देखा कि सरेआम कोड़े मारे जा रहे थे लोगों पे, क्या क्या नहीं फटके, क्या जेल था, उससे पहले जेल, 1 यूनिट में कितने जेल, दूसरी तहरीकें, छोटी मोटी तहरीकें, वो जहाँ तक कि मीडिया की आज़ादी की जो तहरीक थी, सहाफ़ियों की तहरीक थी, वो भी सिंध उसने लीड किया था। तो ये कहा जाए कि सिंध पे डंडा चलेगा और सिंध वापस खामोश हो जाएगी। आपने देखा कि बबलो धरना 12-13 दिन थे और सिंध के लोगों ने एक पत्थर भी न मारा, एक शीशा भी नहीं टूटा किसी गाड़ी का, न कोई कुछ हुआ। मोरो वाक़ियो मिस हैंडल हुआ है, मोरो वाक़ियो पे कोई प्रैक्टिस की गई, शायद चेक करने की कोशिश की गई कि हम डंडा चलाएंगे इस तरह का होगा, मगर आज भी जो फरियाल टारपुर की गुफ्तगू थी, जो ज़िया लंजार साहब जी के जो मिनिस्टर हैं उसकी गुफ्तगू थी, मगर आपने देखा कि मोरो वाक़ियों में भी यकीनन 2 जानें गई और एक दुख भरी जो सूरत हाल है सिंध के अंदर है। मगर जो पॉलिटिकल पार्टी जिसने एहतजाजी कॉल दी थी उसके साथ भले बाकी पार्टियां उनके नज़रिए से इत्तेफाक नहीं करती थी। बहुत सारी सिंध की पॉलिटिकल पार्टी, जिस पार्टी ने मोरो वाक़े के धरने की कॉल दी थी उसके साथ नज़रियाती तौर वो इख्तलाफ रखती हैं, उनकी तरीक़ेकार से इख्तलाफ रखती हैं। मगर जब सिंध में डंडा चला और जब सिंध के 2 नौजवानों को जब उनकी ज़िंदगी गई तो आपने देखा कि पूरी सिंध उनके साथ इकट्ठी हुई और आज उनकी वापस तदफीन भी हुई और बहुत सारे इशूज़ हुए हैं, इंक्वायरियाँ हुई हैं। इंक्वायरियाँ क्या होंगी वो हम ज़रा आगे चल के उस पर तबसरा करेंगे किसी दूसरे वीडियो कॉलम में जब उनकी रिपोर्ट आएगी। मगर सिंध के लोग जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस है, जो फैसले करते हैं, जो सिंध के बारे में सियासी हवाले से फैसले करते हैं, वो फैसले करने वाले मेरे ख्याल में भूल जाते हैं माजी के फैसले के। उन्होंने पहले जो फैसले किए थे उस पर भी अमल नहीं हुआ था या वो उसमें कामयाब नहीं गए थे। उसके बाद दूसरे फैसले किए थे, 1 यूनिट से लेके इन्होंने पाकिस्तान बनने से लेके अभी तक जितने भी फैसले किए हैं वो कामयाब नहीं गए। तो इसलिए सिंध की सूरत हाल को खुद जो हमारे साथी बैठे हैं, जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो राय आमा बनाते हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो इस दौर को देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, जो माजी में चल के एक तारीख़ बनेगी, उसमें ये चीज़ें दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है कि सिंध डंडे से हैंडल नहीं होगी। सिंध बलोचिस्तान नहीं है और सिंध अपने वसाइल के हवाले से भले पार्टी की हुकूमत किसकी भी हो, मगर जब सिंध के मफादात की चीज़ आती है, जब उसका मरला आता है, तो आपने देखा कि बबल्लो में जो लोग थे उन्होंने कोई नहीं ये नहीं सोचा था कि झंडा किसका है, बैठा कौन है। उसके अलावा एहतजाज जो चल रहे हैं पूरी सिंध में, गाँव गोच में, कोई औरतें, ख़वातीन जो मुसलसल एहतजाज कर रही हैं, तो सिंध एक सरापा एहतजाज है। ये अजीब इत्तेफाक है कि सिंध के अंदर सिंध के लोगों के वोटों पे कायम हुकूमत भी है एक तरफ, और दूसरी तरफ सिंध के रोडों पे, रास्तों पे एहतजाज जो कर रहे हैं वो भी सिंध के लोग कर रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो कॉलम में इसलिए भी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपसे शेयर करना चाह रहा था कि बहुत सारे दोस्त कह रहे थे हमें पता नहीं है, मेरी बातें हो रही थी, आप सिंधी में लिखते हैं, आप सिंधी में बोलते हैं, इसलिए हमें पता नहीं पता। मेरे ख्याल में पता होता है मगर वो नहीं जानना चाहते। तो मैंने सोचा था आज के वीडियो कॉलम में मैं अपने उन दोस्तों से जिनसे मेरी बबलो धरने से लेके आज तक टेलीफोन पे, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा था, बहस हो रहा था, इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में, बहुत सारे सिंध से जो दूसरे प्रांट्स हैं उनके अंदर जो लोग रहते हैं, जो जिनसे हम पॉलिटिकली तौर भी उनके साथ हमने काम किया, या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की हैसियत में मैंने काम किया, या एज ए जर्नलिस्ट, एज ए कॉलम नवीस, छोटा मोटा लिखारी की हैसियत में। तो मैं समझता हूँ कि एक डिबेट जो है वो पाकिस्तान सतह की सख्त करने की सख्त ज़रूरत है। आसमान जहांगीर जैसे लोग थे वो इस तरह कॉन्फ्रेंस में बुलाते थे, लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, एक जनरल डिस्कस होता था कि ये जो पॉलिसियाँ हैं गवर्नमेंट की वो दुरुस्त हैं छोटे सूबों के लिए या नहीं है। तो इसी कैनाल से उसके बाद जो सिंध में सूरत हाल पैदा हुई है, मोरो वाक़िया है, इस पे पाकिस्तान सतह के पे एक बड़ी जो है वो डिस्कस की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दोस्त, हमारे साथी इस मामले में ज़रूर हमारी अपनी राय भी देंगे कि पाकिस्तान सतह पे एक बड़ा डिस्कस होना चाहिए कि ये जो पॉलिसियाँ हैं ये दुरुस्त हैं क्या सिंध के बारे में, छोटे सूबों के बारे में, या आगे चल के ये हमें मुल्क को सबको नुकसान देंगे।
اس کالم کیونکہ آج یہ چھوٹا سا کالم میرے دوست سے ڈسکس ہو رہا تھا اسلام آباد میں، اس لیے میں نے آج ویڈیو کالم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو کالم میں سندھ کی صورتحال خاص طور ہے، جو پاکستان کی صورتحال ہے اور خاص طور سندھ کی صورتحال ہے، اس پہ آپ سے ڈسکس ہوتا رہے گا۔ تب تک اجازت، اللہ بھائی۔